स्टूडेंट, क्लास 6। आज मैं आपके लिए आपका चैप्टर 9 बंजारा नमक लाया लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं श्री प्रभात जी। और इन्होंने जो बंजारा नमक लाया है उसके बारे में जो लिखा है, पहले थोड़े से अपने पन्नों में देखो। आज की प्रसिद्ध कवि प्रभात की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है बंजारा नमक लाया। इस कविता में नमक के बहाने से समाज, प्रकृति और परिवार के रिश्तों को नए नए दृष्टिकोणों से प्रकट किया गया है। प्रस्तुत कविता को पढ़कर अनुभव होता है कि कवि किस प्रकार एक आम या साधारण वस्तु को अपनी कल्पना और शब्दों से अनूठा और विशेष बना देते हैं, उसके नए ही रूप को सामने ला देते हैं। देखिए, बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से सुनिए। सांबर झील से भराया, भैरू मालवाड़ी ने बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। बर्फ जैसी चमक, चांद जैसी बनक, चांदी जैसी ठनक, अजी देसी नमक लाया, देखो ऊंट गाड़ी में, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कोई रोटी करती भागी, कोई दाल चढ़ाती आई, कोई लीप रही थी आंगन, बोली हाथ धोकर आई, लाई नाज थाली में, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। यहाँ पे उस वक्त का मतलब कि वर्णन किया गया है जिस वक्त नमक की बहुत ही महत्ता थी। अंग्रेजों के समय में नमक पर रोक लगा दी गई थी, तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से नमक मिलता था। तो एक सांभर झील जो थी वहाँ पर से नमक लाया जाता था, वो भी एक बंजारा अपनी ऊंट गाड़ी में लाता था, जिसकी चमक एक बर्फ़ जैसी बताई जाती थी। कोई चांद जैसी कहता तो कोई चांदी जैसी कहता, कोई कहता अरे ये तो बहुत देसी नमक है। बंजारा जो है इतना अच्छा ऊँट की सवारी में वो नमक लेके आता था। तो औरतें क्या थी, कभी तो रोटी अगर बनाती थी तो वो रोटी छोड़ के भाग जाती थी नमक के लिए। दाल अगर चढ़ाती, दाल छोड़ के भाग लेती थी। अगर आंगन लीप रही हूँ तो हाथ धो करके कहती कि आ रही हूँ, नाज थाली में लेके चल दिया करती थी एक नमक लेने के लिए कि बंजारा नमक लाया। थोड़ा घर की खातिर लूँगी, थोड़ा बेटी को भेजूंगी, महीने भर से नमक नहीं था, जिनका लिया उधारी दूंगी, लेन देन की मची है धूम, घर गुवाड़ी में बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कब हाट जाना होता, कब खुला हाथ होता, जानबूझकर नमक जब ना भूल आना होता, फीके दिनों में नमक डाला मालवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। अब यहाँ पर क्या है, जो घर की औरतें थी वे उस नमक को इस तरह से वर्णन करी है कि कोई तो कहती है कि थोड़ा तो मैं घर की खातिर लूँ, थोड़ा सा मैं अपनी बेटी को भेजूंगी, महीने भर घर में नमक नहीं था, जिसका उधार लिया उसको मैं वो नमक उसका वापस करूँगी। इस लेन देन की चक्कर में जो है घर के और आंगन में इतनी धूम मची हुई थी और रुका शोर मचा होता है कि बंजारा नमक लेकर आया। चलो वो तो ऊँट की गाड़ी में बंजारा नमक लेकर आया। कभी हाट जाना होता, कभी हाट अर्थात बाजार जाना हुआ। हाथ अपना इतना तंग है कि हमारा हाथ भी इतना खुला नहीं है कि जो हम बाजार जाए और नमक भी लेकर आए। खासतौर से हम जानबूझ के वहीं पे नमक ही भूलाते हैं, क्योंकि इतनी तंगी हमारे साथ में है कि हमारे नमक के बिना हमारा जो जीवन है एक तरह से फीका हो गया। और अगर ये मालवाड़ी वाला नमक लेकर आया तो हमने यही हुआ कि बंजारा नमक लेकर आया, इससे हम नमक लेंगे, क्योंकि वो हमें 2 पैसे कम मिल जाते थे और घर से बाहर ही मिल जाता था। कैसी लगी आपको ये कविता? ये प्रभात जी की कविता आप बड़े ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा। और इसके जो कवि का जो परिचय है, इसके जो शब्द अर्थ हैं, जो आपके कठिन शब्द हैं, आप इसको बुक से अपनी स्वयं ही करेंगे। मैंने इसका बाकी वर्क कर दिया है, वो आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद।